हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है इसमें हम करंट एनर्जीज तो चेक करेंगे ही, इसके साथ में जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी ओवरऑल एनर्जी लास्ट 24 आवर्स में, यानी कि कल के दिन में वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। राइट, इनफैक्ट यही चीज़ हम पहले देखेंगे कि पास्ट की एनर्जी, लास्ट 24 आवर्स की एनर्जी उनकी क्या थी और अभी इस समय पर उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। इस रीडिंग में पिछले 24 घंटे में ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अभी एट प्रेजेंट इनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है, दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे। ऑल्सो वीडियो के एंड में आपका येस और नो क्वेश्चन का जो सेशन रहेगा वो भी होगा, जिसका आंसर हम पेंडुलम की हेल्प से लेंगे। सो अगर आपके मन में हाँ या ना से जुड़ा कोई सवाल है तो आप वीडियो के एंड में जाकर के अपना आंसर चेक कर सकते हो। राइट, सो अभी हम शुरुआत करेंगे रीडिंग की विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम, जिनकी एनर्जी, इमोशंस आप जानना चाहते हो, ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग की शुरुआत करते हैं गाइज। यहाँ पे मैं जनरल एनर्जी आज नहीं चेक करूंगी, आज हम लोग सीधा देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी क्या थी लास्ट 24 आवर्स में आपके टूवर्ड्स। ओके, सो जब भी पिछले 24 घंटों में इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके के थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स इनके मन में आए हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए 5 कार्ड्स मैं पिक करूंगी गाइज। तो पहला कार्ड आपका निकल के आया है हायरोफेंट, देन यू हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड, एंड वी विल पिक 1 मोर कार्ड। चलिए, एक कार्ड आपका है ये वाला, दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कल की इनकी क्या थी। ओवरऑल एनर्जी थी पेज ऑफ सॉर्ड्स की। ओके, यानी कि कुछ क्लैरिटी इनके माइंड में नहीं आ पा रही थी, बट ये जरूर कंटिन्यूअसली सोच रहे थे आपके बारे में। लेट्स अरेंज दीज कार्ड्स। राशियां मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न राशि, स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वर्गो राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अभी कल के टाइम में, कल के दिन में, यानी लास्ट 24 आवर्स में मैं देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से शायद काफ़ी सारे लोगों के बीच में टावर मोमेंट आ गया है, कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस हो गया है, मेजर एनर्जी डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अफसोस कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का प्रेजेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर, उसके बारे में इन्होंने सोचा है, या ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, कोई आपकी वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है या हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, जो कि आप लोगों के कनेक्शन से लिंक्ड है। और जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी थॉट्स इनके माइंड में आए हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप लोगों की कल मैसेजेस पर कुछ बात हुई है, रिटर्न कुछ चैट में आप लोगों की बात हुई है, तो ये बार बार उन मैसेजेस को पढ़ा है इन्होंने। और अगर काफ़ी टाइम से आपकी इस पर्सन से बात नहीं हुई है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो आपने जो इनको पहले कभी मैसेजेस भेजे होंगे, जो भी आपकी पहले कन्वर्सेशन हुई है, उसको ये वापस से रिपीट कर रहे हैं, वापस से उसको इन्होंने पढ़ा है, ठीक है, आपके पुराने मैसेजेस इन्होंने पढ़े हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कल इनको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के बीच में बहुत कुछ होने की संभावना है, बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स आप लोगों के बीच में आ गए हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1, इनकी जो कल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये पहले तो आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये मुझे होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये जो सिचुएशन खराब हो रही है वो इनके माइंड में ज़्यादा है, यानी कि जो इमेजिन कर रहे हैं वो बहुत शायद नेगेटिव चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं,
एक्चुअल में सिचुएशन आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिजास्टरस, इतनी ख़राब नहीं है। एंड अगर ये कुछ एफर्ट लगाते हैं और आपकी तरफ से भी इनको सपोर्ट मिलता है तो आप लोगों की रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। वो इश्यूज जो है वो आप लोगों के कनेक्शन से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस डन हो गया और अभी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से कनेक्शन यहीं ख़त्म है। यहाँ पे बहुत कुछ होने की पॉसिबिलिटी है जो कि शायद कल तक आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे या उस चीज़ को लेकर के उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। यस, इमोशंस की बात करें तो हाँ, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल भी फील कर रहे थे आपको लेकर के, और इनको ये भी लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है, या बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, एक बहुत लॉन्ग टर्म आप लोगों का रिलेशनशिप है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स पहले भी आप लोगों के रिश्ते में आए होंगे, उनके बारे में भी इन्होंने सोचा है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू क्रिएट हो गया है किसी चीज़ को लेकर के। ओके, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से कुछ आपके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं आपके और इनके बीच में रिसेंटली, स्पेशली लास्ट 5 वीक्स में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुआ है। उस एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बारे में भी इन्होंने सोचा है। ओके फाइन गाइज, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी इनकी कल की एनर्जी को लेकर के। देन हम इनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आज क्या है, इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या है। फिलहाल देख लेते हैं इनकी जो कल की एनर्जी है वो कैसी है। वी हैव अवर फर्स्ट कार्ड, डिस्टेंट होराइजन्स एंड हायरोफेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड मैच्योर मैन, टावर कार्ड और फैमिली रूम का कार्ड निकल के आया है। 4 ऑफ कप्स के लिए देख लेते हैं। वी हैव ग्रेट फॉर्चून। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड फॉर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। यस, सो पेंटिकल्स की बात करिए और मनी का यहाँ पे साइन बना आ रहा है। समहाउ इनका पैसा, इनका करियर जो है वो इस कनेक्शन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, या ये रिलेशनशिप इनके करियर की वजह से अफेक्ट हो रहा है। इनके ओवर थिंकिंग, इनका स्ट्रेस जो है वो हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस से भी आ रहा है। प्लस मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कल अगर इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है तो ये फैमिली के साथ में भी कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अगर फैमिली नहीं जानती है तो इनको ऐसा फील हुआ है कि आपके और इनके बीच में जो इतना अच्छा कंफर्ट लेवल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और पता नहीं दोबारा से वैसा कंफर्ट लेवल, वैसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में फिर से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। द मैच्योर मैन एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर इनके माइंड में ये भी थॉट है कि इनको सही दिखना है। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि लोग इनके बारे में सोचें कि भाई इस पर्सन ने कुछ गलत एक्शन लिया है, या ये अपने आप को, स्टबर्ननेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ है। मैच्योर मैन तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी मैच्योर मैन के साथ में ये भी आ रही है कि एक पर्सन होता है जो अपना तर्क रखता है सामने वाले के सामने अपनी बात रखता है, और सामने वाले की जो इमोशंस हैं या उनका जो लॉजिक है, वो जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको भी समझता है। तो वो लैक मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उस चीज़ की मैं कमी देख रही हूँ। शायद ये अपनी बात आपसे कह चुके हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर चुके हैं, अपने गुस्से को जता चुके हैं, लेकिन आपको इन्होंने थोड़ा सा इस सिचुएशन को लेकर के सही से समझा नहीं है। ओके, आपके और इनके बीच में अगेन गैप बढ़ता जा रहा है, ये इनको फील हो रहा है विद द डिस्टेंट होराइजन्स एंड हायरोफेंट। या फिर आप लोग सच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, एंड दे वर थिंकिंग, ये कल सोच रहे थे कि किसी तरीके से या तो ये आपके आसपास कहीं मूव हो जाएं, आपके सिटी में सेटल होने के लिए आ जाएं, आपसे मिलने के लिए आ जाएं। सो मूवमेंट के बारे में ये सोच रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी ये सोच रहे थे। ओके, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी हमारे पास यहाँ पर है। सो दे वॉन्ट टू मेक, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। ओके, जो आप लोगों के बीच में जहाँ पे भी आइडियाज़ को लेकर के, इमोशंस को लेकर के क्लैशेस हो रहे हैं, जहाँ पे भी एनर्जी आप लोगों की अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, आप लोगों के थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, जो भी चीज़ें अलग हो रही हैं आप लोगों के बीच में, उनको ये उनमें एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। ओके,
ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे इनकी तरफ से ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और कुछ इनकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सिचुएशन में जो कुछ पॉजिटिव है उसको भी ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा इनके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट। 4 ऑफ कप्स विद ग्रेट फॉर्च्यून वी हैव। इनको ऐसा लग रहा है ये मैसेज आएगा उन लोगों के लिए जिनकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, या नो कॉन्टैक्ट पीरियड में अगर आप हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत चीज़ों पे ध्यान दे दिया है, गलत चीज़ों को चुन लिया है, गलत चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी है, और एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा एक ग्रेट फॉर्च्यून था इनके हाथ में, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्यूटीफुल पर्सन इनके साथ में था, उसको इन्होंने खो दिया है, राइट। और अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी घट रही हैं, इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। गाइज ये मैसेज उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ लास्ट 4 मंथ्स में आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है पिछले 4 महीनों के अंदर, जो कि एक बहुत मेजर इंसिडेंट है जिसकी वजह से आप दोनों को ही कहीं ना कहीं कुछ धक्का या शॉक लगा है। उस इंसिडेंट के बारे में भी ये पर्सन जो है कल सोच रहे थे, राइट। और ये जो टाइमिंग भी आ रहा है ना गाइज, ये रात को 8 बजे के बाद का आ रहा है। सो यस, रात के टाइम में ये सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन शायद अपने डेस्क पर बैठे हुए थे, या ये अपने लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर दे वो वर्किंग, काम करते वक्त इनको ये सारे थॉट्स आ रहे थे, ये काम के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके ख्यालों में बार बार आपकी एनर्जी या आपके थॉट्स आ रहे थे। ओके, यस, लेट्स टेक 1 मोर कार्ड इनकी कल की एनर्जी देखने के लिए। वी हैव थॉट्स। सी आई टोल्ड यू, ये अपने डेस्क पे बैठे हुए थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, लेकिन इनके माइंड में कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड या आपकी मेमोरीज, आपका फेस जो है वो बार बार इनके माइंड में आ रहा था। यही सिचुएशन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी। ऐसा कुछ इनके साथ में कल में हुआ है। हो सकता है घर में बैठे हों या ऑफिस में बैठे हों, बट कहीं अपना कुछ काम कर रहे थे और इनका ध्यान नहीं लग रहा था अपने काम में, और ये लगातार आपके बारे में सोच रहे थे। ओके, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कल आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे थे, या ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे कैसे बात शुरू करी जाए और क्या बात करी जाए। फाइन, रीडिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों की इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आई वॉन्ट टू पिक मोर कार्ड्स। कल की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्लियर एनर्जी है एकदम। ओके फाइन, वी हैव ऑफिशियल पर्सन, yes, and we have thief. So yes, running away from emotions से भागना, या ऐसा सोचना, एक ये भी सोच इनके माइंड में हो सकता है कि कल आई है कि किसी ने इनको आपसे छीन लिया है या आपको इनसे छीन लिया है। थीफ की एनर्जी है। ओके, ये भी सोच रहे हैं कि कुछ बात इन्होंने जो है आपसे छुपाई है। समय रहते इनको आपको कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन ये कन्फेस नहीं कर पाए हैं, कुछ आपको बता नहीं पाए हैं। अगेन ये इनके ईगो की वजह से है, या ये इस वजह से है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। इनके लिए इनकी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और शायद यही बात ये आपके लिए भी सोचते हैं, राइट, कि शायद आपके लिए आपकी इमेज मैटर करती है, आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके जानने वाले फ्रेंड्स, फैमिली आपको किस तरीके का इंसान समझते हैं, आपका फोकस उसके ऊपर ज़्यादा रहता है, और इस वजह से आप एक ऐसी पर्सनालिटी बना लेते हो जो कि एक आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। ओके, इन्हें ये भी लगता है आपके बारे में, मैं इन जनरल बता रही हूँ गाइज, क्योंकि जनरल थॉट्स भी हैं यहाँ पे। सो इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हो, या आपने इतने लंबे टाइम आप इनके साथ में रहे हो, आपकी पर्सनालिटी के नए नए रंग जो है इनको देखने को मिले हैं। हाँ, या ऐसी कुछ बात आप लोगों के बीच में हुई है। यस, अभी देख लेते हैं इतने सारे शफलिंग के बाद। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी कल की आ रही है यहाँ पे कोर्ट हाउस की। तो कई लोगों के बीच में मे बी कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, या कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, कोई आउटर इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वो ये लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो ऑफिस। ओके, ये भी एक तरीके की वो ऑफिशियल वर्क वाली एनर्जी है। या फाइन गाइज, अभी देखते हैं हम लोग कि इनकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है वो क्या है। लेट मी क्लियर द डेस्क। ऑल राइट, अभी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। ग्रुप नंबर 1,
यहाँ से भी आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर यू गाइज। पहला कार्ड निकाल लेते हैं। ये आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ये फिर से मुझे लग रहा है वही सिमिलर एनर्जी है इनकी, कल से थोड़ी बहुत फर्क हो सकती है, आगे देखते हैं और क्या है। आज भी ये कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पर निकल के आया है। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आज की क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। सी, आपसे ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन इनके हाथ से निकलती जा रही है एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। किसी चीज़ को पाने की या कुछ करने की बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है और एम्प्रेस कार्ड भी हमारे पास में यहाँ पे आया है। अभी आज के टाइम में भी ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस पर दे आर प्रेजेंट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ट्रैवल का कुछ प्लान इनके माइंड में चल रहा है, या ये कहीं ना कहीं बिजी है लेकिन ये फिर भी आपके साथ में टच में रहना चाहते हैं। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये इस कनेक्शन को या आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं। मे बी इनका फोकस अभी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ है, बट दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू लेट यू गो। और कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस में आपसे जुड़े ख्याल, आपसे जुड़े थॉट्स ही चलते रहते हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, दिस इज टेलिंग मी कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में एक तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, जो लॉस इन्होंने फेस कर लिया है अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, उसको लेकर के थोड़ा सा सैडनेस है, बट स्टिल ये एफर्ट लगाना चाहते हैं। स्टिल ये आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं, खुले हाथों से अपनी एनर्जी अभी भी ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रैशनल माइंड है, इनका जो लॉजिकल माइंड है, वो इनको रोक रहा है कि आपको ऐसा अभी नहीं करना है। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉबेबली चीज़ों को संभलने के लिए थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। आपको अपने विजडम, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है, मच्योर पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और ये अपने पास्ट में से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन इन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं। दोबारा से ये ना तो किसी को और को परेशानी देना चाहते हैं, ना ये खुद को परेशान करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनके डायरेक्शन से, इनकी तरफ से कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके टुवर्ड्स या आपके कनेक्शन में। चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसा नहीं हो पाया है एंड यू डिज़र्व अ लॉट बेटर। आप जो हो बहुत इनके कंपैरेटिवली या तो बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, या आप इनसे एक बेटर ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हो। ओके, जो आपको नहीं मिला है इनकी तरफ से। सो ये रियलाइजेशन की एनर्जी में अभी चल रहे हैं। जो प्रेजेंट एनर्जी आ रही है ये रियलाइज कर रहे हैं। एंड अगेन ये पर्सन आज थोड़े से खोए खोए से हैं। इनका फोकस जो है वो अगेन कल की तरह, इनका फोकस जो चीज़ें इनके आसपास में चल रही हैं उनके ऊपर इतना नहीं है जितना कि ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यस, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। केपर कार्ड से ही देखते हैं अभी इनकी करंट एनर्जी क्या है। 5 कार्ड्स पिक करते हैं गाइज यहाँ से। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 1। मैसेज ऑफ कंसर्न। सी, कल भी इन्होंने मैसेजेस पढ़े हैं आपके, कुछ रिटन चैट, लेटर, एनीथिंग। ओके, आज भी ये दोबारा से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सी, यहाँ पे भी इनके हाथ में एक पेन है और एक नोटबुक है। यहाँ पर भी देयर इज अ पेपर, और दोनों जगह ये पर्सन कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सेकंड कार्ड आपका निकल के आया है कॉफिन। कहीं ऐसा तो नहीं, इनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। ओके, या जो कुछ मैंने अभी तक किया है वो सब भी बर्बाद हो गया है मेरी एक किसी गलती की वजह से। कोर्टशिप का कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ कप्स के साथ में। यस, सो ये जो सैडनेस आ रही है 5 ऑफ कप्स की, ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस आया है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर गए हो लाइफ में, या आपने इनको डंप कर दिया है, कुछ ऐसा है। या ये अगर आपसे दोबारा बातचीत शुरू करते हैं तो कहीं आप इनको डंप ना कर दो।
ऐसे थॉट्स भी इनके माइंड में। अगेन वी हैव मैसेज, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर भी गाइस बहुत सारी बुक्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पे फ़ोन भी है, यहाँ पे पुरानी चिट्ठियाँ, पुराने मैसेजेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है, जिस तरीके से यहाँ पे इस कार्ड में दिखाया गया है कि उन्होंने लेटर जो है वो अंदर डाल दिया है एनवलप में, बट उसको सील नहीं किया है, यानी कि उसको भेजा नहीं है। दैट मीन्स ये पर्सन कुछ टाइप कर रहे हैं या तो मैसेज में, या कुछ लिख रहे हैं आपको, बट वो आपको सेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर कॉल। आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। कुछ जो डिस्टर्बेंस हुई है मे बी उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, डाउट्स हटाने के लिए। एम्प्रेस के साथ में वी हैव कोर्ट हाउस। दोबारा से लीगल सिचुएशन कुछ ना कुछ तो चल रही है। या तो आप लोग मैरिड हो सकते हो और आपको ऐसा डर है कि आपके पार्टनर के साथ में, या आपके पार्टनर को ऐसा फियर है बेसिकली कि आपके साथ में कहीं इनका डाइवोर्स या सेपरेशन ना हो जाए। ओके, यस, कहीं कहीं ऐसा मैं देख रही हूँ कि बातचीत हो भी गई है, सेपरेट होने की, अलग हो जाने की बातचीत हो गई है, और इनको लग रहा है कि ये मेरी शादी जो है ये बिल्कुल अब ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। तो वो सैडनेस इनके मन में है। ओके, और जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, आपके पार्टनर को विद ईच पासिंग डे, जितने दिन आप लोगों की बात नहीं हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, बात हाथ से निकल गई है। मे बी ये पर्सन अभी वापस नहीं आएंगे मेरी लाइफ में। मैंने जिस तरह से इनसे बात करी है, या मैंने जिस तरीके से इनको ट्रीट किया है, वो जस्टिफाइड नहीं था, वो फेयर नहीं था। एंड शायद इनको आगे ही बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। शायद ये मुझ जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करते हैं, अपने आप को बहुत छोटा भी समझ रहे हैं इस समय पर। लेट्स टेक वन फाइनल कार्ड। वी हैव इम्प्रिजनमेंट। यस, दे डू वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, लेकिन दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ओके, सो इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बंदिश हो गई है इनकी खुद के कर्मा की वजह से, ठीक है। और उसको अभी ये फिलहाल अनडू नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को ये रोक नहीं सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी फिलहाल फिर से आप लोगों की जो है वो डिस्टेंट होराइजन की आई है। बहुत सारे लोग जो है वो अगेन या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, या ये आपके पार्टनर जो है अभी भी इनको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कि कुछ दूरी और गैप जो है वो आप लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। यस, सो ग्रुप नंबर 1 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। हम लोगों ने कल की एनर्जी चेक करी है, आज की एनर्जी चेक करी है, और आई होप कि इस रीडिंग के ज़रिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आप ऐसी और रीडिंग्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर बताना। और कोई टॉपिक भी अगर आपके मन में है, कुछ ऐसा टॉपिक जिससे कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ, तो ऐसा टॉपिक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक आपने सजेस्ट किया है उसके ऊपर भी जल्दी से जल्द रीडिंग लेकर के मैं आऊँ। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा जाने से पहले। येस और नो क्वेश्चन का सेशन जो है वो वीडियो के एंड में है, वो देख लीजिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम M से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। रीडिंग की शुरुआत आज हम टैरो कार्ड्स के साथ में ही करेंगे, ओवरऑल एनर्जी नहीं देखेंगे। पर्टिकुलरली आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर इस रीडिंग में हमारा फोकस रहेगा। ओके, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस लास्ट 24 आवर्स में आपके लिए कैसे थे ये हम देखेंगे। लेट्स सी। ओके, लास्ट 24 आवर्स में ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे थे। लेट्स शफल द कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। फाइव कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पिक करूंगी। पहला कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए है 8 ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। थर्ड कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। लास्ट 24 आवर्स की एनर्जी। हर्मिट कार्ड भी हमारे पास में आया है, एंड हम ये वाला कार्ड लेंगे। दिस इज डेथ एंड रीबर्थ। ओके, ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। कल की इनकी क्या थी आपके टुवर्ड्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। ओवरऑल एनर्जी वॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट अस अरेंज द कार्ड्स ओवर हियर। आपके लिए पहला कार्ड जो निकल के आया है दैट इज 8 ऑफ कप्स। देन यू हैव डेथ एंड रीबर्थ।
सो गाइज, पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लास्ट 24 आवर्स में ये पर्सन मुझे अगेन विद द 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स इमोशनली अनअवेलेबल और डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं आपकी तरफ से। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने आपसे दूरी बनाने के बारे में सोचा है, या ऑलरेडी आप लोगों के बीच में जो दूरी आ गई है उसके बारे में इनके जो थॉट्स थे उस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि आप लोगों का जो पास्ट था उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़े से केयरलेस हो गए हो, या आप दोनों का फोकस जो है वो एक दूसरे की तरफ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। दोनों अपनी लाइफ में मगन है, एक दूसरे को शायद टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है एज पर दी ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा था कल के बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं आप लोगों के बीच में। जो बिल्कुल केमिस्ट्री थी पहले, जो केमिस्ट्री थी और अभी जो है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ये पर्सन रात के टाइम में या शाम के टाइम में ज़रूर आपके बारे में सोच रहे थे। 8-9 बजे के करीब ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में बैठे हुए थे, और आपको लेकर के इनके मन में विचार चल रहे थे, आपको लेकर के, आप लोगों के पास्ट को लेकर के ये सोच रहे थे। आप दोनों में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मूव ऑन कर चुका है या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में थॉट्स इनके माइंड में आ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद से इमोशनली अनअवेलेबल हैं और खुद से इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो भी ये फैसले ले रहे हैं या जो भी इन्होंने रिसेंट एक्शंस और डिसीजंस लिए हैं उनसे ये बिल्कुल भी हैप्पी मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में या अपनी लाइफ में ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये लोनलीनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अकेलापन कल महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि ये घर पर अकेले बैठे हुए थे, या इनको कोई टाइम नहीं दे रहा था, कोई इनसे मिलने नहीं आ रहा था, इनका कोई प्लान था कल का जो कैंसिल हो गया। मे बी आपसे जुड़ा कोई प्लान था वो कैंसिल हो गया। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है भाई। तो भाई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है प्रेजेंट है। थर्ड पार्टी जो भी है, अगर वो पर्सन है तो वो इनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे, या इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इनसे कनेक्शन मेंटेन करने की, डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका जो फोकस था वो थर्ड पार्टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये बीते हुए कल में डूबे हुए थे कल। ओके, लास्ट 24 आवर्स में एकदम नॉस्टैल्जिक इनकी इमोशंस हो गए थे। जो जो टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया है उसके बारे में ये सोच रहे थे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको ऐसा भी लग रहा है, अगर ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। सो अगर ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, या लाइफ में कुछ और इन्होंने डिसीजन ले लिया है अपने लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इमोशंस हैं वैसे, ओके, इमोशनली फील कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव नहीं फील हो रहा है, या कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में, डेली लाइफ में मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, बट वही ईगो की वजह से जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फ्यूचर के बारे में ये आप लोगों के बीच में कल क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ये थॉट्स भी थोड़े बहुत इनके माइंड में आए हैं। थोड़ा सा इन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा है, लेकिन फिर इनको ऐसा लगा है कि आगे क्या ही होगा, जब प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो एकदम डगमगाई हुई है, वो शेकी एनर्जी है अगर प्रेजेंट की, तो फ्यूचर को लेकर के मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ या श्योर हो सकती हूँ। तो कंफ्यूज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी वाइब जो आ रही है वो काफ़ी सैड आ रही है। यू कैन ऑल्सो सी बहुत सारे यहाँ पे अंधेरे वाले कार्ड निकल के आए हैं। 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, हर्मिट का कार्ड है। इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अपने कर्मा के बारे में सोच रहे थे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेन जो थॉट इनके माइंड में आ रहा था, ये मुझसे क्या हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या गलती हो गई है, या मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कहीं अपने हंसते खेलते रिलेशनशिप को मैंने अपनी ईगो की वजह से, एंगर की वजह से, या किसी और चीज़ की वजह से खराब कर दिया है। कुछ अपने आप को ब्लेम दे रहे थे ये कल किसी चीज़ के लिए। कंसर्न का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, डीप थिंकिंग, जो चीज़, जो सिचुएशन इस समय पर आप लोगों को परेशान कर रही है, उस चीज़ के बारे में ये बैठकर काफ़ी देर तक सोच रहे थे। ओके, पॉवर्टी नंबर 33, 37 ये एजेस हो सकती हैं। प्रिविलेज लेडी, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। कॉफिन का कार्ड निकल के आया है, डेथ का कार्ड निकल के आया है। एक सम वॉट सिमिलर एनर्जी है तो इसको मैं यहीं रख दूंगी। लेट्स टेक 1 मोर कार्ड।
वेल्दी मैन, हर्मिट एंड वेल्दी मैन। सी माइंड में इनके बहुत कुछ चल रहा है, ये प्लानिंग भी कर रहे थे कल, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो गिफ्ट की आई है। सो फ्यूचर में ये कैसे एनर्जी को बेटर कर सकते हैं वो ये सोच रहे थे। और इनके जो इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पछतावा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने फैसला लिया है उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, या कुछ इन्होंने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का बहुत डाउन फेज देख रहे हैं। इनकी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो शायद इनके किसी डिसीजन की वजह से, जो आपके और इनके रिश्ते से जुड़ा है, उसकी वजह से एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। ओके, सिचुएशन इनकी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है इस समय पर वो भी ठीक नहीं है। राइट, ये पर्सन मुझे थोड़े डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। कल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन भी ले रहे थे। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में, या आप जो हो बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू आर बिजी विद क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ में आप बिजी हो। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, जो इनके माइंड में चल रहा है। अगर आप लोगों की बातचीत हो भी रही है तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो है, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको बता नहीं रहे हैं, ये कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड अपने माइंड को ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी काम की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है, अगर आप लोगों का एकदम सेपरेशन हो गया है, भाई ब्रेकअप हो गया है अगर आप लोगों का, तो उस सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि अभी इतना बड़ा झटका लगा है या इतना बड़ा ब्रेक आ गया है, इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, इस सिचुएशन को हील कैसे किया जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने आपको छोड़ करके किसी और को चुन लिया है, या किसी और चीज़ को चुन लिया है, और वो फैसला, वो डिसीजन लेने के बाद ये पर्सन जो है एकदम लो एनर्जी में चले गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा नहीं होगा, कुछ और प्लान्स होंगे इनके, लेकिन वो प्लान इनके एकदम 180 डिग्री जो है रिवर्स में चले गए हैं। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। फैमिली रूम का कार्ड फिर से निकल के आया है, तो यहाँ पे भाई मैरिड लोग भी हैं काफ़ी सारे। आप हो सकता है कि ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हो। देन अगला कार्ड जो आपका निकल के आया है दैट इज थॉट्स। सो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, देखो कंसर्न का कार्ड है, थॉट्स का कार्ड है, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, इमेजिनेशंस कर रहे हैं अलग अलग, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप इस समय पर क्या कर रहे होगे, मैं तो यहाँ पे बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आ रहे थे। वन मोर कार्ड वी हैव मैरिज, तो कुछ शादी से जुड़ा ख्याल भी इनके मन में आया। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन इमेजिन करी है, मे बी इन्होंने आपकी और इनकी मैरिड लाइफ इमेजिन करी है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो समय इनको याद आ रहा था जो इन्होंने आपके साथ में एक घर में रहते हुए बिताया है। ओके, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, या लास्ट 24 आवर्स में जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है, सोचना शुरू किया है, एक जो फीलिंग आती है वो बहुत कंफर्ट की फीलिंग आती है इनको। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो, इनके सबसे क्लोज पर्सन हो, या लाइफ में इतना क्लोज शायद इनके कभी कोई नहीं आया है, इतना खास ये रिश्ता रहा है इनके लिए। और अब जब यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, यहाँ पर कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत अंदर तक चोट पहुँचा रही है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। अभी ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे शफलिंग के बाद में निकल के आई है दैट इज़ ग्रेट फॉर्चून। सो आई कैन सी कि ये पर्सन शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने डार्क फेज में, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और ट्रबल टाइम में, प्रॉब्लमैटिक टाइम में कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प आ जाए आप लोगों के लिए, और इनके लिए जो इनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी खुशी वाली एनर्जी लेकर के आए। ठीक है, ओके, सो मेन जो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इंट्यूटिवली आई कैन टेल कि इस पर्सन ने अपने लिए कोई ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। अपने लिए गए एक्शन की वजह से ये कहीं स्टक हो गए हैं, और अभी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अपने कर्मा को ठीक कैसे किया जाए। ओके, ये इनकी लास्ट 24 आवर्स की एनर्जी थी गाइस। अभी मैं ज़रा ये डेस्क पे से ये वाले कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इनकी जो अभी प्रेजेंट की एनर्जी है वो क्या है। चलिए ग्रुप नंबर 2, सेकंड जो हमारा डेक है उसको शफल कर लेते हैं, और इनकी जो करंट एनर्जी है, यानी कि अभी के टाइम में
प्रेजेंट मोमेंट में इनकी एनर्जी, थॉट, फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। सी स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले हमारे पास निकल के आ गया है यहाँ पे। आई विल कीप ऑन शफलिंग द कार्ड्स दो। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। हो सकता है इनकी राशि लियो है या आपकी राशि लियो हो सकती है। सो एक कार्ड तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। वी विल पिक 4 मोर कार्ड्स फॉर यू, ठीक है। करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है इस समय पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। नेक्स्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। प्रेजेंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, 5 ऑफ कप्स। अरे बाबा रे, सारे 5 के कार्ड्स निकल के आए हैं। 5 जो है वो टैरो में जो लोग करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग उनको पता होगा, जो लोग आप लोग देखते भी रहते हो तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज़ का। 5 की एनर्जी अच्छी नहीं होती है टैरो में, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव नंबर हम इसको कंसिडर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। राशियां बता देती हूँ मैं आप लोगों को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। लियो राशि वाले बहुत सारे हैं। एंड यू हैव यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो। वॉन्ड्स के साथ में यहाँ पे एरीज और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद यहाँ पे लियो राशि वाले लोग हैं। अगर ये सामने वाले पर्सन जो है ये लियो राशि वाले हैं तो भाई एक तो इनका गुस्सा बड़ा तेज होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये गुस्सा करते होंगे और किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में ही ये अभी सोच रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो आपको डांटा है किसी चीज़ के लिए, या आपकी इंसल्ट करी है इन्होंने, इमोशनली आपको हर्ट किया है। किसी ऐसी सिचुएशन में इन्होंने आपको छोड़ दिया है जहाँ पे आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया का भी कार्ड होता है। बीती हुई यादें इनको सता रही हैं। इनके माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, ओके। जो भी शब्द इन्होंने आपसे बोले हैं वो सारी चीज़ें ये अपने माइंड में याद कर रहे हैं। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, वो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में। देयर इज़ डीप डीप सैडनेस इन देयर हार्ट। 3 ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी फ्यूचर को लेकर के अभी आज थोड़े से मुझे ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि करेजियस होके ये कुछ कदम उठाने वाले हैं फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। या ये सोच रहे हैं कि अभी सफरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका है, अब इससे बद से बदतर, अब इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होगा, अब इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो मुझसे गलती हुई है उसको मुझे सुधारना पड़ेगा। सो कई सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में जिनको आने वाले टाइम में अपने पार्टनर से सॉरी सुनने को मिलने वाला है, ओके। दिस पर्सन विल सून अपोलोजाइज टू यू। ये आपसे किसी चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगने वाले हैं जल्दी। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं से, अगेन आई टोल्ड यू, प्रेजेंट जो इनकी पास की एनर्जी थी उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं से कोई डिवाइन हेल्प इनके लिए आ जाए या अचानक कुछ मिरेकल इनकी लाइफ में हो जाए और कुछ चेंज हो जाए इनकी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, ओके। 5 ऑफ कप्स, इनके ऑरा में भी एकदम नेगेटिव एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है, या ये किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ये अपने अंदर ट्रैप करके लेकर के आ गए हैं। पॉवर्टी का कार्ड निकल के आया है फिर से इनका। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। नंबर 37 है ये, एज हो सकती है गाइज। ऑक्यूपेशन नंबर 34, ट्राइंग टू कीप बिजी, लवर्स का कार्ड निकल के आया है। नंबर 15, फैमिली रूम दोबारा से हमारे पास आया है। एंड फाइनली वी हैव हाई ऑनर, ओके। सो इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनके पार्टनर्स ने उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा रनर चेजर सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज किया है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, या आपने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने उस चीज़ का या तो गलत फ़ायदा उठाया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, कि हाँ भाई ये तो मेरी लाइफ में है ही, ये कहाँ ही जाएंगे, तो मैं कैसा भी बिहेव करूँ, मैं कैसे भी इनसे बातचीत करूँ, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये इंसान कहीं पर भी जाने नहीं वाले हैं, या हमारी सिचुएशन में तो भाई कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन डेस्टिनी, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, चक्र जो है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो लगातार हमारी एनर्जीज़ में, हमारी लाइफ में चेंज होती रहती हैं। वो सिचुएशन अचानक से बदल गई है,
वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है इनके अंदर। जो चेंज इन्होंने देख लिया है उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कल भी ये रियलाइजेशन की एनर्जी में थे, आज भी ये रियलाइजेशन की एनर्जी में है। कल भी अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, आज भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को, या अपनी गलती को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे बी पास्ट में इतना ज़्यादा इनके अंदर ईगो था, इतना ज़्यादा इनके अंदर मैं कहूँगी कि प्राउडी इनका नेचर है, थोड़ा घमंड भी है इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर के, तो ये अपनी गलती को मानते नहीं है जल्दी से। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड निकल के आया है 29, ये भी एज हो सकती है गाइस, 25, 21। देन यू हैव मेन मेल। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने वाला पर्सन जो है मेल है, कि आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो। ओके, और अभी बॉटम ऑफ द डेक हमारी कार्ड की जो एनर्जी आ गई है सामने वाले पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी ओवरऑल इज द एनर्जी ऑफ थीफ, यानी कि बातें छुपाना, चीज़ें छुपाना, और बिल्कुल सच्चाई जो है वो लोगों के सामने ना रखना, अपने इमोशंस को छुपाना है इस केस में, क्योंकि हम फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। यस, बहुत सारे लोग इनसे कुछ जानकारी भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, किस उधेड़ बुन में आप लगे हुए हो, कहाँ खोए हुए हो, लेकिन ये कुछ क्लियर आंसर किसी को नहीं दे रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको जो भी इन्होंने इंसल्ट किया है उसके बदले अभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ऑफर करना चाहते हैं। फाइन, ऑक्यूपेशन का कार्ड विद द लवर्स, इट इज शोइंग कि अपने लव लाइफ के ऊपर ये काम करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में ये फोकस करना चाहते हैं। पास्ट में शायद इनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता रहता होगा, यहाँ पे कईयों के साथ में चीटिंग सिचुएशन भी हुई है। इस पर्सन ने, आप में से कई सारे लोग हैं ऐसे जिनके पार्टनर ने उनको बिट्रे भी किया है, और अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे इमोशंस इन्होंने शायद 100% आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, इन्हें पास्ट में ऐसा लगता था कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर यू। ओके, या अपने कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, भाई ऐसा ही तो होता है, इतना ही तो लोग करते हैं एक दूसरे के लिए, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते थे। बट अब कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ थोड़ा सा और मैच्योर हो जाने के बाद, कुछ और एक्सपीरियंसेस लाइफ के ले लेने के बाद इनको पता चल रहा है कि रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। ये इनका बिहेवियर जो रहा है आपके टूवर्ड्स, या इनका जो एटीट्यूड रहा है आपके टूवर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा बचकाना रहा है, या वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है, और उसमें बहुत सुधार होने चाहिए। ठीक है, यस, फंसे हुए हैं इम्प्रिजनमेंट कार्ड के साथ में। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, दे आर स्टक समवेयर, वांट टू कांटेक्ट यू, बट अपने कर्मों की वजह से ही ये वहाँ पे एकदम अंधेरी दुनिया में ये स्टक हो गए हैं। फाइन, या ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं, उनके जो थॉट्स, इमोशंस हैं, उनको लेकर के क्लैरिटी मिली हो, और अगर कुछ सवाल आपके मन में चल रहे थे तो स्पिरिट के द्वारा आपको उनका आंसर मिला हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टैरो बाय टीजे, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो अपने मन से, कोई ऐसा टॉपिक जिसके थ्रू बाकी के लोगों की भी हेल्प हो सके, कोई ऐसी चीज़ जो शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जनरल रीडिंग हो सके, ऐसा कोई टॉपिक अगर आपके मन में है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों के जो सजेस्टेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी मैं रीडिंग लेकर के आऊँ। आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ और कोई टॉपिक सजेस्ट करता है तो मैं उनको नोट कर लेती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग करने के लिए बैठूँ तो ये जो मैं अपनी जनरल रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ उसके साथ में ऐसे टॉपिक्स को भी मैं कवर करूँ। राइट, सो लास्ट टाइम समबडी सजेस्टेड अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, उसके ऊपर मैंने रीडिंग करी थी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप भी जानना चाहते हैं अगर, तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो। फाइन, सो अभी चलते हैं हमारा जो येस और नो का सेशन है पेंडुलम के साथ में, उसकी तरफ। हाय गाइस, सो शुरू करते हैं हमारा येस और नो क्वेश्चन सेशन। इसमें अभी फ़िलहाल आपको बिल्कुल शांति से बैठ जाना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने माइंड और बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। 10 to 21 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, और अपने क्वेश्चन के बारे में क्लियरली 3 बार आपको सोचना है। लेट्स सी कि आंसर आज के लिए क्या है।
ओके, यहाँ पे आंसर आपका यस निकल के आया है गाइस। सो आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, हाँ या ना से जुड़ा जो आपका सवाल था, उसका आंसर आज के लिए स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से यस है। फाइन, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अगली वीडियो में अगली रीडिंग के साथ। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।